बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी हमारे पास है ग्राफ ऑफ ए रिलेशन कि एक या हमारे पास एक रिलेशन का ग्राफ कैसे फाइंड आउट किया जाता है, या इसे हम कोऑर्डिनेट डायग्राम ऑफ ए रिलेशन भी हम कहते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ ए डायग्राम यानी ऑफ ए रिलेशन। उसके बाद ये अब हमारे पास है ए और बी, सेट ए और बी हमारे पास है। इसका हमने ए क्रॉस बी जो है वो फाइंड आउट किया। ए क्रॉस बी हमारे पास ये आ गया जी 1 4 और 2 5 1 4 1 5 और उसके बाद 2 4 हमारे पास ए क्रॉस बी। ये हमने आप फाइंड आउट कर लेना है ए क्रॉस बी, और उसमें से कोई एक हमने सबसेट लिया जिसका नाम जो सा है वो हमने रिलेशन जो है वो रखा, यानी कि ये हमारे पास इसका नाम हमने आर रखा। आर जो है 1 4 2 5 3 4 3 5 है, जो कि ए क्रॉस बी का एक सबसेट है। उसके बाद ग्राफ ऑफ द आर हमने फाइंड आउट किया। देखें किस तरीके से हम करते हैं। जैसा 1 और 4 सबसे पहले एक्स एक्सिस ड्रा किया, फिर वाई एक्सिस ड्रा किए, और उसके बाद ये हमने पॉइंट्स लगा दिए रेंडमली 1 2 3 4 5। इधर 1 2 3 4 5 हमारे पास है। 1 4 यानी ये 1 है हमारा, और 4 ऊपर ये रहा 1 4 हमारे पास पॉइंट्स है। 2 5 2 हमारा ये है, और 5 इसके सामने हमने लिखना था। इस तरह थोड़ा सा ऊपर जगह ना होने की वजह से लिखा गया, आप इसको सही कर लीजिएगा 2 5। उसके बाद 3 4 3 ये रहा हमारे पास, और फिर इसको 1 2 3 क्योंकि जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो इधर लिखा जाता है, और उसके बाद सामने 3 4 ये हमारे पास आ गया। उसके बाद आगे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 3 5, तो 3 ये हमारे पास है, और उसके बाद इसके सामने बिल्कुल इसके सामने लिख लीजिएगा 3 5। तो ये ग्राफ ऑफ आर रिलेशन हमारे पास हो गया। इसी तरह हमारे पास दूसरा है जी हमारे पास 1 2 3 और बी एक्स वाई कि कोई भी नंबर लिख लें। एक्स वाई से मुराद होती है 7 8 लिख लें, 9 10 लिख लें। एक्स वाई की जगह कोई भी नंबर लिखा जा सकता है। उसके बाद इसका क्रॉस प्रोडक्ट लिए 1 क्रॉस यानी क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी लें, जो आप फाइंड आउट कर लीजिएगा। उसका एक सबसेट जो है वो हमने लिया आर, जिसका नाम हमने आर रखा। 1 वाई 2 एक्स 2 वाई 3 एक्स हमारे पास लिखा गया। अब हमने यहाँ पर इसके अंदर वो किया, इधर एक्स एक्सिस ड्रा किया, फिर उधर वाई एक्सिस ड्रा किया, और उसके बाद इसमें देखने 1 2 3 ये हमने यहाँ लिख दिए 1 2 3। अब उसके बाद इसमें 1 वाई, यहाँ पे चूँकि 1 2 और हमें नहीं मालूम कि वाई से जो है कौन सा नंबर है, मतलब वाई 100 हो सकता है, तो वाई यहाँ पर ऊपर लिख देंगे 100। लेकिन अगर एग्जैक्ट वैल्यू मालूम ना हो, जैसा कि एक्स हमें मालूम नहीं है कि यहाँ पे एक्स जो है वो 7000 है, या 7000 है, या 250 है, तो हम इसको भी जो है वो सपोज कर लेते हैं कि एक्स यहाँ होगा, और इसको भी वाई को भी सपोज कर लेते हैं कि वो यहाँ होगा। इसमें आप एक्स ऊपर लिख सकते हैं, वाई नीचे लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 1 वाई 1 ये रहा हमारे पास। इसके बाद ये ऊपर गए, हम इसके सामने 1 वाई लिख दिया। फिर उसके बाद 2 एक्स, फिर ये 2 था, और इसके ऊपर गए हम यहाँ पर 2 एक्स लिख दिया। उसके बाद 2 वाई, ये हमारे पास 2, और फिर ये वाई इस वाई के सामने लिख दिया। उसके बाद 3 और 3 एक्स ये हमने यहाँ पर लिख दिया। लिहाजा इस ग्राफ इस रिलेशन का ग्राफ हमने यहाँ पर लिखा गया। उसके बाद एक और इस यहाँ पर एग्जांपल करते हैं। ड्रा द ग्राफ ऑफ बाइनरी रिलेशन सी फ्रॉम आर टू आर, कि आप जो है यहाँ पर इसका आर से आर टू आर का मतलब है आर क्रॉस आर फाइंड आउट करें, और उसमें से एक सबसेट लें जो कि जिसका नाम सी होगा। और वो सी क्या होगा, जो ये प्रॉपर्टीज़ होल्ड करेगा कि एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 1 हमारे पास हो, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 1 हमारे पास हो, ये प्रॉपर्टी होल्ड करे। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करेगा, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 1। आगे हमारे पास ये है कि हमने यहाँ पे चंद नोट लिखे। वो नोट ये है कि इसको इस चीज़ को यहाँ से लेके यहाँ तक के और डिफ़ाइन करने के डिफरेंट वेज़ हैं। तो आप कोई सा भी जो सा तरीक़ेकार इख्तियार कर सकते हैं। लेट्स सी बी ए रिलेशन डिफाइंड ऑन आर, यानी आर जो सा है वो हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर हमारे पास है। तो ये कोई भी तरीक़ेकार आप जो है यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद लेट्स सी बी द, ये भी इस तरीके से भी लिखा जा सकता है इसको, इसी पॉइंट्स को जो हमने यहाँ पे लिखा है इधर से लेके यहाँ तक, और इसी पॉइंट को यहाँ से इधर तक लिखने का तरीक़ेकार भी हमारे पास यही है। यानी इसी बात को 1 वे, 2nd वे,
थर्ड वे से हम लिख सकते हैं x इज रिलेटेड टू x एंड y इज रिलेटेड इन द रिलेशन सी इफ़ एंड ओनली इफ एक्स के प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 1 हो। और उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं तब यानी इसको सिर्फ अभी हमने ग्राफ नहीं ड्रा करना शुरू किया, अभी हमने इसकी पॉसिबिलिटी बताई कि आप अपने जहन में रखिएगा कि इसको कितने वे से लिखा जा सकता है एग्ज़ाम के अंदर। बिफॉर ऑल एक्स वाई सच डैट बिलोंग्स टू इन द आर क्रॉस आर इफ़ एंड ओनली इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू सी इफ़ एंड ओनली इफ एक्स के प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 1। ये भी तरीक़ेकार इसका लिखने का तरीक़ेकार है। अब हमने इसका सलूशन दिया। एक और तरीक़ेकार ये डिफ़ाइन किया हमने कि भी आप इसको ऐसे भी सवाल के अंदर पूछा जा सकता है। तो हमने इस तरीके से किया जी एक्स के प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 1, इसको क्वेश्चन नंबर 1 किया। इसमें एक्स की जगह 0 पुट किया और उसके बाद वाई की वैल्यू फाइंड आउट की। ये देखें एक्स की जगह 0 तो हमारे पास ये वाई इज इक्वल टू 1 तो वाई स्केयर इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 तो वैल्यू 0 प्लस माइनस 1 आई, जिसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं 0 1 0 माइनस 1। देन हमने y इज इक्वल टू 0 सब्सिट्यूट किया, फर्स्ट x की इज इक्वल टू 0 किया था, अब y इज इक्वल टू 0 सब्सिट्यूट करते हैं इस इक्वेशन में। तो जब इसमें रखेंगे तो आपके पास x के प्लस 0 का स्केयर इज इक्वल टू 1, x स्केयर इज इक्वल टू 1, x का स्केयर रूट लिया तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 तो हमारे पास प्लस माइनस 1 0 आ गया, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसी को हमने टेबुलर फॉर्म के अंदर ऐसे लिख दिया, यानी टेबल की शक्ल के अंदर x 0 1 ये वाला पॉइंट हमने लिखा 0 1, उसके बाद माइनस 1 0 ये वाला पॉइंट लिखा है। तो आप भी लिख सकते हैं। अब इन सब पॉइंट्स को 1 2 3 यानी कि ये 4 पॉइंट्स हैं हमारे पास 1 2 3 4, इन चारों पॉइंट्स को आपने ड्रा करना है। करते हैं जी ड्रा। ये देखें 1 0 यहाँ आएगा एक्स एक्सिस के ऊपर, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस है, और उसके बाद 0 1 यहाँ आएगा, माइनस 1 0 इधर आएगा और 0 माइनस 1 इधर आएगा। इन चारों पॉइंट्स को जो हमने ड्रा किया यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसकी ये एक सर्कल बनता है। ये सर्कल बेहतर शक्ल में बनाने के लिए मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया। लिहाजा ये हमारे पास क्या कहते हैं, इसमें एक सर्कल हासिल हुआ जिसकी लिमिट जो है वो आपके पास एक्स इज इक्वल टू बिटवीन इन द क्लोज इंटरवल -1 to +1 और y जो लाई इन द क्लोज इंटरवल -1 to +1 हमारे पास होगा। आप इस तरीके से हमारे पास इसको ग्राफ को ड्रा कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं जी एरो डायग्राम। एरो डायग्राम क्या चीज़ होती है वो हम यहाँ पर देखते हैं ऑफ दिस रिलेशन। उसके अंदर ये है कि A1 to B A G, आपने सबसे पहले सेट A लिखना है, उसमें 1 2 लिख देने, फिर उसके बाद सेट सेकंड स्टेप में सेट बी लिखना है, उसमें ए जी जितने एलिमेंट्स इसमें हो वो इस गोल दायरे में लिख देने, जितने एलिमेंट इसमें हो वो इस गोल दायरे में लिख देने। अब इस रिलेशन को मैंने एक सवाल बनाया जो ये हमारे पास है R21A, 1 को ए के साथ जो है वो एरो ड्रा कर दें, तो इसे हम कहेंगे कि ये डायग्राम बन गई, एरो डायग्राम, कोई मुश्किल बात नहीं। और उसके बाद जो ये रिलेशन है R2 ये हम यहाँ लिखते हैं, लेकिन ये एरो के बगैर होता है। ये देखें ना यहाँ से लेके यहाँ तक कोई एरो नहीं है। उसके बाद R6 एक कोई हमने रिलेशन का नाम R6 रख दिया जो कि A क्रॉस B का एक सबसेट है, 1A 1G हमारे पास ये है। तो उसके बाद ये हमारे पास ये होगा कि 1 ये सेट लिखा 1 2 ये हमने यहाँ पर लिख दिया। और उसके बाद फिर हमने यहाँ पर उसके बाद जी ये अब हमारे पास ए जी गोल एक सर्कल सा बनाया, गोल दायरा बनाया और उसके अंदर सबसे पहले 1 2 लिखे, सेकंड गोल दायरा बनाया, इसके ऊपर जो है ए जी लिखे, जितने एलिमेंट इसमें होंगे जितने एलिमेंट से होंगे वो एक सर्कल के अंदर लिख देंगे। फर्स्ट है में ये लिखेंगे ए के सेट और बी के बाद में लिखेंगे। उसके बाद फिर हम इसको जो है 1 को इसके मुताबिक देखेंगे, 1 को किसके साथ रिलेट किया, जो पेयर यहाँ लिखे हुए 1A और 1G, ये देखें 1 से एक एरो बनाया A और 1 से G दूसरा एरो बनाया, और 2 पे कोई एरो नहीं है यहाँ पे क्योंकि ऐसा पेयर ही नहीं जो 2 से स्टार्ट हो। लिहाजा ये हमारे पास एरो डायग्राम बन गई। और यहाँ पे R6 लिखा जो इस सर्कल से लेके दूसरे सर्कल तक के दरमियान एक लाइन है जो बगैर एरो के है। फिर हमने एक और बनाया रिलेशन R6 हमारे पास ये है 16 नाम रख दिया, चलें 1A 1G 2A 2G ये हमारे पास लिखा गया। तो आप इसके अंदर एक सर्कल बनाएंगे और 1 2 और उसके बाद AG। अब इसके अंदर देखने के 1 को किसके साथ एरो ड्रा करना है, 1 से के किस तरफ को लेके जाना है एरो, तो 1A ये देखें 1A ये एरो ड्रा हो रहा है ये वाला। उसके बाद 1G 1 को G के साथ, और उसके बाद 2A
2 को ए के साथ, 2 को जी के साथ। तो हमारे पास ये एरो डायग्राम बन गई, जिसका ये एरो डायग्राम किस रिलेशन की है, R16 की। R16 नाम रखना चाहें आप R16 रख लें या कोई भी नाम रख लें। मैंने ये नाम जो सा है वो इसके अंदर से रखे थे A क्रॉस B में, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी किए थे। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें जी, हमने यहाँ पर A12 AB AG, इसका A क्रॉस B फाइंड आउट किया। A क्रॉस B फाइंड आउट करने के बाद A क्रॉस B के हमने सबसेट बनाए, यानी कि 1A 1G 2A 2G के सबसेट बनाए, जो कि R1 से लेकर हमने प्रीवियस लेक्चर में इसको अच्छी तरह डिस्कस कर लिया था R16। तो मैं जो भी यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, वो इस में से ही डिस्कस कर रहा हूँ कि ये रिलेशन यहाँ से मैं पिक कर रहा हूँ। तो R16 मैंने यहाँ से पिक किया था, R16। इसी तरह बाकी मैंने रिलेशन पिक किए हैं। आप चाहें तो किसी और जगह भी रिलेशन को पिक कर सकते हैं। जो मर्ज़ी रिलेशन आप R1 से लेके R16 तक पिक करें और उसके बाद उसका ग्राफ ड्रा कर लें। अब इसका हम जो है एरो डायग्राम बनाते हैं 1 2 3 XY। पहले हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है इसका A क्रॉस B, फिर उसमें से कोई एक सबसेट लेना है, जिस तरीके से हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको दिखाया भी, इस लेक्चर में भी दिखाया। R1 से R16 तक हमने करना है रिलेशन, सारे रिलेशंस मालूम करने हैं। ये जो हमारे पास है फाइंड द आर बाइनरी रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ये हमारे पास क्या कहते हैं एक लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। एरो डायग्राम बनाना है जी, 1 को y से रिलेट करना है। सबसे पहले 1 2 3 यानी एक सर्कल बनाना है और इसमें सारे पॉइंट्स लिख देने 1 2 3। बी एक दूसरा सर्कल बनाना है और इसका नाम जो सा है वो हम ए और इसका नाम सेट बी रखते हैं। और उसके बाद अब हमने जो है दूसरा XY बनाना है। अब 1 को y से रिलेट करना है, 1 y से रिलेट, 2 को x से 2x, और फिर उसके बाद 2y 3x, यानी 3x हमने यहाँ पर लिखना है। लिहाजा इस तरीके से हम एरो डायग्राम जो है वो यहाँ पर बनाते हैं। उसके बाद जी हमारे पास डायरेक्टेड ग्राफ ऑफ ए रिलेशन, ये डायरेक्टेड ग्राफ हमारे पास है जी। डायरेक्टेड ग्राफ किस तरह फाइंड आउट किए जाते हैं जी हमारे पास, इसका आसान सा तरीका हमारे पास है। डायरेक्टेड ग्राफ ऑफ ए रिलेशन, आपने सेट ए लिया 0 1 2 3 और फिर इसका A क्रॉस A फाइंड आउट किया, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफ ए रिलेशन। इसका मतलब है जो रिलेशन होगा वो हमारे पास क्या कहते हैं एक रिलेशन का हम डिफाइन करेंगे। अच्छा, ए हमारे पास है 0 1 2 3, तो आप A क्रॉस A फाइंड आउट करके उसमें से कोई एक सबसेट ले लें, जो कि हमने ये लिया R 0 0 1 3 2 1 और उसके बाद 2 2 3 0 और 3 1, वेयर R इज़ द रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट A डेट इज़, यानी ये हम लिख रहे हैं वेयर R इज़ ए रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट A डेट इज़ R इज़ ए सबसेट ऑफ A क्रॉस A। उसके बाद जी फिर आपने यहाँ पे देखना है कि कौन कौन से पॉइंट्स को किस तरीके से ज्वाइन करना है। इसका तरीक़ेकार ये है कि आप ना सबसे पहले पॉइंट्स लिख लें। कितने पॉइंट्स हैं जी इसके अंदर, मतलब आप यहाँ पर लिख लें। इस तरीके से मैं लिख भी देता हूँ आपको, ये 0 0 1 2 3 है, तो आपने इस तरीके से लिख लेना है। ये यहाँ पे 0 और उसके बाद 1 और फिर उसके बाद ये 2, उसके बाद ये 3, ये 4 जितने पॉइंट्स हो 1 2 3 4 हैं तो 4, 6 हो तो 6 लिख दें, कहीं पर भी लिख दें। ये ज़रूरी नहीं कि इस तरतीब में इस ऑर्डर में लिखें। आप 0 यहाँ पे और 1 ऊपर लिख दें, या इधर 2 इधर लिख दें, 3 इधर लिख दें, या 1 इधर लिख दें, कहीं भी लिख दें, लेकिन थोड़ा फासला रखें, डिस्टेंस रखें इनके दरमियान में पॉइंट्स के, क्योंकि अगर डिस्टेंस नहीं रखेंगे तो उस सूरत हाल के अंदर ये मुश्किल ग्राफ हो जाएगा। अच्छा, अभी लिखता है कि 0 0, इस 0 0 का मतलब है कि इसके ऊपर लूप ड्रा कर दें, यानी लूप हमने ड्रा कर देनी, जैसा कि ये मैं करने जा रहा हूँ 0 0। फिर उसके बाद ये कह रहा है जी कि आप 1 3, यानी 1 को 3 से लेट कर दें, यानी इस पॉइंट को 1 को 3 से मिला दें, ये एरो ड्रा कर दिया। फिर उसके बाद 2 को 1 से, 2 को 1 से ये हमने यहाँ पे ड्रा कर दिया। उसके बाद 2 2 2 2 का मतलब है कि आप इसके ऊपर लूप बना दें, यानी इस तरह ये लूप हमारे पास कंसीडर होती है। उसके बाद फिर हमारे पास 3 0, 3 को 0 से ज्वाइन कर दें, ये हमारे पास ज्वाइन हो गया। उसके बाद आगे हमारे पास क्या कहते हैं 3 1, 3 1 का मतलब है 3 को 1 से ज्वाइन कर दें। तो ये हमारे पास ग्राफ, ये इस किस्म का बेहतर तरीके से मैंने ये बनाया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये ग्राफ हमारे पास बन गया। उसके बाद आगे
एक हमने इसको हम डायरेक्टेड ग्राफ कहेंगे क्योंकि इसके अंदर एरो ड्रा हो रहे हैं। अगर एरो ड्रा ना हो रहे हैं तो अनडायरेक्टेड ग्राफ कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद जी ये हमारे पास है ए, हमारे पास 0 1 2 3 और एम्प्टी रिलेशन का डायरेक्टेड ग्राफ क्या होगा, तो वो ये होगा जी 0.0123 लिखें, 0123 किसी भी ऑर्डर में लिख दें। फिर उसके बाद इसमें कोई भी एरो ना बनाएं, कुछ भी ना बनाएं, क्योंकि इसने कोई डायरेक्शन नहीं, कोई पेयर नहीं है। अगर पेयर नहीं है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास कोई भी एरो जो है वो ड्रा नहीं किया जा सकता। बाकी जितने भी रिलेशंस हमारे पास हैं, ये बाकी जितने भी हमारे पास रिलेशंस हैं जो आप बना सकते हैं, मसलन मैंने ए क्रॉस बी पहले फाइंड आउट किया, जो ये लिखा हुआ है 1A 1G, वो 2A 2G हमारे पास। फिर उसके बाद इनके सबसेट्स बनाए, उनके सबसेट जो बने वो हमारे पास क्या कहते हैं R1 से लेके इसके 16 सबसेट बनने थे ए क्रॉस बी के, और हमारे पास क्या कहते हैं ये बन गए सबसेट R16। आप इनमें से किसी भी को भी सेट उठा के जो है वो डायरेक्टेड ग्राफ जो है वो बना सकते हैं। मसलन अगर आप ये इसका बनाना चाहते हैं 1A का, तो इसका मतलब ये होगा कि आप एक सर्कल ड्रा करेंगे, यानी कि ये हमारे पास 1 और 1 2 लिखेंगे उसके अंदर, और उसके बाद इसको जो है वो हम यहाँ पर ए और जी पॉइंट से जो है वो रिलेट कर देंगे। यानी कि ये हमारे पास ये जो सर्कल ड्रा, ये डायरेक्टेड ग्राफ जो ड्रा होंगे वो पॉइंट्स होंगे, इनको एक ही साइड बनाना पड़ेगा हमें 1 2 और A G, इससे जो है वो ड्रा होंगे। और फिर ये R16 नहीं बनेंगे, ये ज़्यादा बन जाएंगे, क्योंकि हम A B को कंबाइन करके इनकी यूनियन करके ना 1 2 A G इनकी यूनियन करके, यानी सेट A को 1 2 A G लिख बना लें, और फिर उसके बाद A क्रॉस A फाइंड आउट करें, तो उसका फिर रिलेशन फाइंड आउट करें। मैंने यहाँ पर सिर्फ एग्जांपल देने के लिए ये शो किया। आप जो सा है इसको A क्रॉस A फाइंड आउट करें, इनकी 1 2 A G की पहले A बनाएं, फिर उसका A क्रॉस A फाइंड आउट करें, फिर कोई भी रिलेशन आप उसमें से उठा कर देखेंगे जो कि इससे कहीं ज़्यादा बनेंगे, तो वो आपके पास क्या कहते हैं उसका ग्राफ आप बना लेंगे और पॉइंट्स लिखेंगे। पहला पॉइंट 1, फिर A2, फिर A और G, 4 पॉइंट्स हम लिख देंगे इस तरह करके 1 और A और G, और फिर उसके बाद इसको आपस में ज्वाइन कर देंगे। इस तरीके से हम ग्राफ बनाएंगे। अल्लाह हाफिज़ जी।